कुछ ने उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली, कुछ तबाह करने की नीयत से यहाँ आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है। यह चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और आगामी 25 साल की बुनियाद को मजबूत करेगा। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूत इमारत बनेगी। इस चुनाव में अन्य दल भी मैदान में हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सालों से उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली, कुछ ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहाँ आए हैं। सपा का हर माह सिलेंडर बिजली पानी के बिल में 50% छूट का वादा। तो समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर हर माह गैस सिलेंडर और बिजली पानी के बिलों में 50% की छूट का वादा किया है। आज आएगा भाजपा का चुनाव दृष्टि पत्र, गडकरी जारी करेंगे। तो भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र बुधवार को आएगा। पार्टी ने इसे दृष्टि पत्र नाम दिया है। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र जारी करेंगे। फिर महंगे हो सकते हैं रोजमर्रा की जरूरतों के सामान। तो लगातार बढ़ रही महंगाई एक बार फिर उपभोक्ताओं को झटका देने वाली है। लागत और मार्जिन के दबाव से जूझ रही बिस्कुट, सौंदर्य उत्पादक और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी जनवरी मार्च तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस साल 3 मई से चारधाम यात्रा का श्री गणेश। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल 3 मई से शुरू होगी। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 8 मई को तय हो चुकी है। प्रदेश की 7 हाई प्रोफाइल सीटों पर पैसों के खेल की आशंका। तो प्रदेश में हाई प्रोफाइल 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी पैसे का खेल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इन सीटों को अपने रडार पर ले लिया है। वहीं 2017 के मुकाबले इस चुनाव में अब तक दोगुनी रकम और शराब बरामद की जा चुकी है। 81.72 लाख मतदान चुनेंगे नई सरकार। तो प्रदेश में अगले 5 साल के लिए 81,72,173 मतदाता नई सरकार चुनेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसकी अंतिम सूची प्रकाशित कर दी है। हिमस्खलन की चपेट में आए 7 जवान शहीद। तो अरुणाचल प्रदेश के कॉमिंग सेक्टर में 14,500 फुट की ऊंचाई पर देश की हिफाजत कर रहे लापता 7 जवान के शव मिल गए हैं। महाभारत के भीम प्रवीण कुमार नहीं रहे। तो लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती 74 साल के जो थे, सोमवार रात निधन हो गया। लता दीदी के सम्मान में जारी होगा डाक टिकट। तो भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके लिए कुछ प्रस्तावित डिजाइन पर आरंभिक कार्य शुरू हो गया है। इसे 28 सितंबर को लता दीदी की जयंती पर जारी किया जाएगा। अक्षय को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की शिकायत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से चुनाव में आचार संहिता के बीच फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई है। उत्तराखंड में 772 और लोग संक्रमित, 8 मरीजों की मौत। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 772 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 8 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 285, हरिद्वार में 111, अल्मोड़ा में 90, नैनीताल में 62, उधमसिंह नगर में 51, पौड़ी में 42, उत्तरकाशी में 28, चमोली में 29, पिथौरागढ़ में 18, रुद्रप्रयाग में 19, टिहरी में 16, चंपावत में 18, बागेश्वर जिले में 3 संक्रमित मिले। देहरादून व नैनीताल जिले में 8 मरीजों की मौत हुई है। इसमें श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 2, एम्स ऋषिकेश में 1 और ब्रिजलाल हॉस्पिटल नैनीताल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या 210 हो गई है। काशीपुर में नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी, 2 करोड़ की दवाई जब्त। तो कुंडा थाना पुलिस ने नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री में करीब 2 करोड़ रुपए की नकली दवाई मिली। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर फैक्ट्री सील कर दी। वही खबर है सितारगंज से डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। तो उप खनिज लदे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक डंपर की चपेट में आने से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है।
रुड़की में 2 युवक नहर में बहे, एक को बचाया। तो सहारनपुर से हरिद्वार घूमने जा रहे कुछ युवकों में से 2 युवक सेल्फी लेते हुए गंगा नहर के तेज बहाव में बह गए। उन्हें बचाने के लिए कूदे एक युवक को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने लापता युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया। कूड़ा उठाने गए सफाई कर्मचारियों पर हमला। तो सत्ती मोहल्ला में कूड़ा उठाने गए नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारियों पर मोहल्ले के कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हमले में एक सफाई कर्मचारी के हाथ में गंभीर चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही अन्य सफाई कर्मी ने एकत्र होकर कोतवाली पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 13 साल बाद 49 आरोपी दोषी करार, सजा का फैसला आज। तो गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मंगलवार को 77 आरोपियों में से 10 को बरी कर दिया। अदालत ने पिछली साल सितंबर में हुई सुनवाई पूरी की थी। ऑस्कर अवार्ड की रेस में भारतीय डॉक्यूमेंट्री। तो भारत की राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में बर्फ वाले 766 मतदान केंद्र। तो प्रदेश में 766 मतदान केंद्र बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्र में स्थित हैं। मौसम बिगड़ने की स्थिति में इन केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग ने 10 से 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। मतदान के दिन मिलेगा मौसम साफ। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के जमकर बवाल। तो कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर के शुरू हुआ विवाद मंगलवार को पूरे राज्य में फैल गया। कई कॉलेजों में छात्र छात्राएं आमने सामने आ गए। उडुपी, शिमोगा, बागलकोट में झड़प और पथराव की खबरें आई। उत्तराखंड में 18 पीसीएस के प्रमोशन की राह खुली। तो उत्तराखंड में सीधी भर्ती के पीसीएस अफसरों के प्रमोशन की राह खुल गई है। मंगलवार को सचिव कार्मिक अरविंद सिंह याकी ने सीधी भर्ती व प्रमोटी 37 पीसीएस अफसरों की वरिष्ठ सूची जारी की। राज्य में पीसीएस कोटे से आईएएस संवर्ग में 18 पद रिक्त चल रहे हैं। उधर इन 37 अफसरों में 2 इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 3 रिटायर हो चुके हैं। 26 से शुरू होंगी सरकारी स्कूलों की गृह परीक्षाएं। तो जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं की गृह परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। विभाग का दावा है कि 14 मार्च तक परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में इन दिनों 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने को स्कूलों को 10 फरवरी तक का समय दिया है। विभाग अब गृह परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत ने बताया कि गृह परीक्षाएं आगामी 26 फरवरी से 8 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा कार्यक्रम बनकर तैयार हो चुका है। बोर्ड प्रैक्टिकल का मूल्यांकन 22 से। तो उत्तराखंड बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल के मूल्यांकन की तिथि घोषित कर दी गई है। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी की ओर से इस संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन 22 फरवरी से 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। 10वीं के गणित विज्ञान, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय का प्रैक्टिकल 20-20 अंक व हिंदुस्तानी संगीत का प्रैक्टिकल 75 अंक का होगा। इसके अलावा 12वीं में भूगोल, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान का प्रैक्टिकल 30-30, समाजशास्त्र का 20 व हिंदुस्तानी संगीत का 70 अंक का होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा बताया गया है कि प्रवक्ता का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
सत्यापित जो सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड विशेष अधिक सेवा शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह गौ सेवा समान एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के दिनांक 28/10/2021 से 31/10/2021 तक संपन्न मुख्य परीक्षा के आधार पर विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में 3 गुना अथवा 2 गुना अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। तो आपको बता दें कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं और जो आंसर की है, संशोधित जो आंसर की है, वो सभी के सभी जो है, और यहाँ पे जो अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं वो सभी जब अंतिम चयन जो परिणाम है वो जब जारी होगा उसी समय वो वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CGPSC में 156 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत सचिव पद पर 3,437 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UKSSC में 1521 कांस्टेबल व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC में 177 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रुप C के पदों पर मौका तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 583 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जल्द शुरू होगी 5G सेवाएं नीलामी प्रक्रिया अगस्त तक, तो 5G नेटवर्क का विकास अपने अंतिम चरण में है। MBBS में फर्जी प्रमाण पत्रों के सारे प्रवेश लेने की कोशिश, तो राज्य और आरक्षण कोटे के प्रमाण पत्रों पर प्रवेश समिति को हुआ शक। 7,000 बूथों पर पोलिंग पार्टियों की होगी पैदल परेड, तो देश के आधे से ज़्यादा बूथों पर पोलिंग पार्टियों को पैदल दूरी नापनी पड़ेगी। उत्तराखंड चुनाव में 13,130 मतदाता डाल चुके हैं वोट। कांग्रेस ने जारी किया चौथा श्वेत पत्र, तो युवाओं से रोजगार छीनने, शिक्षा का बंटाधार करने और महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 व 12 को DAV PG कॉलेज में हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय की MA MSc व MCOM तृतीय सेमेस्टर की सेल्फ स्टडी परीक्षा 11 व 12 फरवरी को आयोजित होगी। करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की है। भारत ने 5वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हुआ। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। आपकी सरकार बनते ही 1 लाख सरकारी नौकरी, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के विकास के लिए आपको जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने राज्य में सरकार बनते ही युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। कहा कि भाजपा और कांग्रेस के पास विकासवादी सोच नहीं है। ट्रैफिक वॉलंटियर बनने के लिए 10 दिन में 600 आवेदन, तो युवाओं में ट्रैफिक वॉलंटियर का जज्बा देख यातायात निदेशालय भी हैरान है। 10 दिनों में ही 600 नौजवान अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक वॉलंटियर बनने में युवतियां भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। यातायात निदेशालय भी अब संशय की स्थिति में है कि किसे वॉलंटियर बनाया जाए और किसे नहीं। भारत के पास आज सीरीज जीतने का मौका, तो भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को दूसरे वनडे मैच में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। तो नज़रें टीम में वापसी कर रहे उपकप्तान KL राहुल के बल्लेबाजी क्रम पर भी लगी होगी।
कोरोना संक्रमित पीपी किट पहनकर आखिर में डालेंगे वोट, तो कोरोना संक्रमित की लाइन अलग से लगाई जाएगी। दून में पोस्टल बैलेट से 90% मतदान, तो देहरादून जिले में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पहली बार शुरू हुई पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ 1726 लोगों ने लाभ उठाया। स्कूल बसें सरकारी शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर, पढ़ाई ठप, तो भले ही सारे स्कूल पूरी तरह से खुल गए हों लेकिन चुनाव के चलते पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है। प्राइवेट स्कूलों में बसों और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई चौपट हो रही है। धामी फ्लावर के साथ फायर भी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दनिया में जागेश्वर सीट में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की, जिसमें पार्टी की रीति और नीतियों से जनता को रूबरू करा। फ्लैट के नाम पर करोड़ों की ठगी में बिल्डर का रेड कॉर्नर नोटिस, तो देहरादून में धोखाधड़ी के बाद से दुबई में जाकर रह रहा है आरोपी दीपक मित्तल। वही खबर है देहरादून से, दून में दुकान की गल्ले से 1.40 लाख रुपए उड़ाए, तो कारगी के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई चोरी की वारदात। वही खबर है देहरादून से ही, दून के डॉक्टर को धमकाकर 93,000 रुपये की ठगी में केस दर्ज किया गया। विकास नगर से खबर है, तेल टैंकर में आग लगने से 3 घंटे सड़क जाम, तो हरवटपुर सहारनपुर रोड पर विकास नगर की ओर जा रहा डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर अचानक सड़क पर पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते टैंकर धू धू कर जलने लगा। किसी तरह टैंकर चालक और हेल्पर ने भागकर जान बचाई। टैंकर में आग लगने के बाद हरवटपुर से सहारनपुर और सहारनपुर से उत्तराखंड आने वाले वाहन थम गए। ऋषिकेश एम्स में जनरल ओपीडी की सेवा फिर से शुरू हो गई है। बीडीएस में नहीं दिखी रुचि, खाली रह गई 62% सीटें, तो सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी की पहली काउंसलिंग में एमबीबीएस की 75% सीटों पर दाखिल हो गए हैं। जहां एमबीबीएस में दाखिल को लेकर अभ्यर्थियों में खासी रुचि दिखाई दे रही है, वहीं बीडीएस में सुस्ती दिखाई पड़ती है। बीडीएस में 62 सीटें पहली काउंसलिंग के बाद भी खाली हैं। दून में महज 20% घरों से ही रोज उठ रहा है कूड़ा। नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक रोपवे बनेगा, तो उत्तराखंड को बदनाम करने वालों को नहीं, काम करने वालों को चुने। कांग्रेस ने दशकों से उत्तराखंड को हतोत्साहित किया। हल्द्वानी नैनीताल में एलईडी स्क्रीन पर पीएम को सुना। वहीं हल्द्वानी से खबर है, आचार संहिता में 10,84,000 नकदी पकड़ी गई। भाजपा ने 32 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। वही खबर है, काठ गोदाम में महिला ने फांसी लाकर जान दी, तो चचेरे भाई की सगाई में गया था महिला का पति। पुलिस के अनुसार महिला 3-4 दिनों से बीमार थी। सितारगंज में डंपर की टक्कर से 2 की मौत, तो मजदूरी न मिलने पर बाइक से घर लौट रहे थे तीनों। पहाड़ों में बड़ा अपराध, पिथौरागढ़ में 59 हिस्ट्री सीटर और चंपावत में 3, तो कुमाऊं के जनपदों में हिस्ट्री सीटर की संख्या उधम सिंह नगर में है सबसे अधिक। चुनावों में नशे का कारोबार भी चरम पर है। मुनस्यारी में स्नो स्कीइंग के लिए उमड़े युवा। पिथौरागढ़ के ऊंचे हिमालयी गांव में फंसे लोग, तो पिथौरागढ़ के ऊंचे हिमालयी गांव में भारी बर्फबारी से लोग अपने घरों में फंसे हैं। नेपाल की ओर से चट्टान की मरम्मत पर रोक लगाई, तो दोनों देशों की सहमति पर 2001 में लादीगाड़ में हुआ था निर्माण। कल से सामान्य मरीज भी हो सकेंगे दून अस्पताल में भर्ती, तो 10 फरवरी से ओपीडी में सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक पंजीकरण, 2 बजे तक मरीज देखे जाएंगे। दिल्ली के 2 पर्यटक मिले कोरोना संक्रमित। अब रेलवे में भी पार्सल की ट्रैकिंग कर सकेंगे व्यापारी और यात्री, तो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से कारोबारी मोबाइल फ़ोन के जरिए पार्सल की बुकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में जान सकेंगे। उत्तराखंड हिमाचल ने जीते 2-2 गोल्ड, तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के दूसरे दिन हुए सलालम रेस में
खिलाड़ियों ने बर्फ में दिखाए जौहर। दूसरे दिन स्कूलों में बड़ी छात्रों की संख्या, स्कूल हुए गुलजार। तो छात्रों की संख्या से शिक्षक उत्साहित, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी छात्र संख्या। तीसरे चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने की मांग। तो शहर के एमपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीए और बीएससी के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम नहीं आने पर छात्रों में गहरी नाराजगी है। बाद में आना साहब चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं। तो कलेक्टर के अभी अधिकारी कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के चलते आय व मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। वही खबर है, देहरादून से 10 पेटी शराब के साथ 3 धरे गए, चुनाव में खपाने की आशंका है। अठुरवाला जौलीग्रांट मार्ग पर हुई दुर्घटना, बस और कार की टक्कर लगने से घायल हुआ चालक। वही खबर है, देहरादून से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगा। तो एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर को अश्लील वीडियो भेजी और फिर वायरल करने की धमकी दी। इस तरह डॉक्टर को डर दिखाकर ठगी ने उससे 93,000 रुपये ठग लिए। प्रपोज डे पर किया प्यार का इजहार, आज चॉकलेट से रिश्तों में घोलेंगे मिठास। तो वैलेंटाइन डे वीक के दूसरे दिन मंगलवार को प्रपोज डे मनाया गया। प्रेमी युवाओं दोस्तों ने एक दूसरे को फूल और उपहार देकर इसका इजहार किया। आज यानी बुधवार को चॉकलेट देकर अपने रिश्तों में प्यार की मिठास घोलेंगे। 40 लोगों ने किया रक्तदान। तो हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट के थैलेसीमिया के रोगियों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वही खबर है, ये डोईवाला से आबादी क्षेत्र में दिखा गुलदार। तो आबादी क्षेत्र में गुलदार और उसके शावक देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। श्रीनगर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो एक टैक्सी ने बाइक सवार स्टाम्प विक्रेता को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जबकि वाहन चालक फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वही खबर है, हरिद्वार से शराब की 55 पेटियां पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार। वही खबर है, यह गोपेश्वर से बर्फबारी से फिसलन भरी सड़कों पर रपट रहे हैं वाहन। कमलेश्वर महादेव मंदिर में महंत ने ली लोड परिक्रमा। वही खबर है, कोटद्वार में 2 बच्चों सहित 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक मौका तो फिर नहीं दिखेगी भाजपा कांग्रेस। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा कांग्रेस के समर्थकों से मांगा आपके लिए समर्थन। हरिद्वार से खबर है, हाथियों ने रौंदी खेतों में खड़ी गेहूं की फसल। नैनीताल में 13 लोगों को कुत्तों ने नोचा। तो नैनीताल में लावारिस कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिनों में नैनीताल में लावारिस कुत्तों ने 13 लोगों को काट कर घायल कर दिया। वही खबर है, यह हल्दू चौड़ से मोटा हल्दू में मिला हाथी का शव। खाई में ट्रक निकालने में लगा जाम। तो गर्म पानी से खबर है, गिरे ट्रक के कारण अल्मोड़ा भवाली मार्ग पर 1 घंटा फंसे रहे वाहन। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो चंपावत में 93 बूथों पर बर्फबारी से मतदाताओं को परेशानी संभव है। चुनाव ड्यूटी में रोडवेज की 23 बसें लगाई गई। करोड़पतियों की अब विधायक बनने की चाह, विधानसभा जाने के लिए पकड़ी चुनावी राह। वही खबर है, थल पिथौरागढ़ से लावारिस सांड के हमले से 85 वर्षीय पूर्व शिक्षक की मौत हो गई। वहीं खबर है, पार्टी चंपावत से 6 दिन से लापता व्यक्ति की मृत्यु। तो गश्त के दौरान पुलिस को जंगल में मिला शव। लोहा घाट और चंपावत में सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। अब एम्स जैसा इलाज उधम सिंह नगर में ही मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली में पीएम मोदी बोले, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से उधम सिंह नगर में हुई उद्योग की स्थापना। वहीं खबर है, रामपुर से बाइक सवार से 1,56,000 कैश बरामद किए गए।